लिए कोई बहुत अलग सी रणनीति नहीं बनाई थी मैंने। बस वही है, हार्ड वर्क स्टेज होता है, उसमें सबसे ज़्यादा कॉन्फिडेंस चाहिए होता है। मेंस में सबसे ज़्यादा हार्ड वर्क चाहिए होता है। और नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज LNB9। मैं हूं कृष्णदेव। आज खास मुलाकात में आपका स्वागत है। आपकी मुलाकात करवा रहे हैं निहारिका वत्स से, जिन्होंने बीपीएससी के एग्जाम में सफलता हासिल की है और इस एग्जाम में 160वीं रैंक लाकर अपने शहर का, अपने जिला का नाम रोशन किया है। तो चलते हैं निहारिका वत्स की ओर, जो फिलहाल आरओ के पद पर चयनित हुई है। बता दें आपको कि चयनित होने के बाद खान सर जो हैं उन्हें सम्मानित किया है और काफी कुछ उनके बारे में कहा तथा प्रेरणा के स्रोत के रूप में जो है उसे स्थापित किया। और आप दिखाएंगे आपको विजुअल में कि किस तरह से खान सर ने उन सभी अभ्यर्थियों को उन्होंने सम्मानित किया। उसका विजुअल भी हम आपको दिखाएंगे, है कि नहीं। यहाँ पर अब जैसे ये छोटी सी लड़की है लेकिन बड़ा जिला संभालेगी। पटना की है आप? चलिए, तो पटना की हमारे यहाँ तो मीठापुर से। आइए। हेलो एवरीवन, मेरा नाम निहारिका वत्स है। मैं पटना जिला की रहने वाली हूँ। मेरे पिता का नाम संजय कुमार है और मेरी माता का नाम नीतू कुमारी है। 69 बीपीएससी में कितना रैंक आपका? 160। और मुझे रेवेन्यू ऑफिसर का पद मिला है। तो आज माता पिता देख के कितना खुश हो रहे होंगे। हाँ, खुश है कि नहीं है यहाँ पे? अच्छा, एक चीज और है ना, अभी ये लोग ना फिर एक आगे आप लोग के से भी फाइट करनी है इन लोगों को, और 70 बीपीएससी में भी ये लोग भरेंगे लोग यहाँ पर। तो बहुत ये सब डर गया है सब। सच में डर गया लोग। बहुत बहुत कांग्रेचुलेशन। अभी चलते हैं फिलहाल निहारिका वत्स की ओर और निहारिका वत्स से मुलाकात करते हैं। निहारिका वत्स, सबसे पहले आपको बहुत बहुत बधाई। जी धन्यवाद। आप ये बताइए कि आप जब सफल हुए और आपको जब पता चला कि मेरा चयन जो है बीपीएससी एग्जाम में हो गया फाइनली, तो आपको कैसा महसूस हुआ? जब मेरा चयन हुआ तो पहले एक बार को मुझे यकीन नहीं हुआ, लेकिन मैंने पीडीएफ में काफ़ी बार चेक किया कि ये मेरा ही नाम है। फिर मुझे बहुत ही अच्छा महसूस हुआ, बहुत ही अलग सा, कि फाइनली मैं सेलेक्ट हो गई हूँ। तो वो जो मोमेंट था वो बहुत ही प्रेशियस था। अच्छा, बहुत अच्छा लग रहा था जी। अच्छा, इसके लिए जिस पद पर आप आई हैं, या बीपीएससी का एग्जाम को काफी टफ माना जाता है। कहने का मतलब यूपीएससी जो है वो टफ होता है और उसी के जैसा यह भी एग्जाम होता है। तो कई विद्यार्थी जो है काफी लंबे समय तक तैयारी करते हैं, उसके बाद इसमें सफलता अर्जित करते हैं। लेकिन सुनने में आता है कि आपने जो है प्रथम प्रयास में ही से किया। कैसे किया? जी धन्यवाद। मैंने फर्स्ट अटेम्प्ट में इसको क्लियर किया है, तो उसके लिए कोई बहुत अलग सी रणनीति नहीं बनाई थी मैंने। बस वही है, हार्ड वर्क करना है एंड खुद पे जो विश्वास है वो बहुत ज़्यादा रखना है, क्योंकि ये जो पेपर है, स्पेशली जैसे प्रीलिम्स स्टेज होता है, उसमें सबसे ज़्यादा कॉन्फिडेंस चाहिए होता है। मेंस में सबसे ज़्यादा हार्ड वर्क चाहिए होता है और इंटरव्यू में आपका प्रेजेंटेशन बहुत अच्छा होना चाहिए। तो मैं मानती हूँ कि किसी का भी सिलेक्शन फर्स्ट अटेम्प्ट या किसी भी अटेम्प्ट में हो सकता है। अच्छा, ये तो बहुत अच्छी बात है कि आपने जो है एक लोगों को जो है एक संदेश दिया है कि आदमी चाहे तो प्रथम प्रयास में भी निकाल सकता और निकालते ही हैं। आपको सफलता की सूचना जो है वो सर्वप्रथम किन से मिली, कैसे मिली? जो बीपीएससी 69वीं का रिजल्ट था वो काफी दिनों से पेंडिंग था, तो हम लोग लगातार मतलब एक अभ्यर्थी की तरह बार बार साइट चेक करते थे। फिर एक दिन अचानक मैं बाहर थी तो मुझे ऐसा सूचना मिली कि रिजल्ट आ चुका है। तो फिर मैं अपने रूम पे जाके, अपने हॉस्टल के रूम पे जाकर मैंने रिजल्ट देखा। फिर मैंने अपने मम्मी पापा को इन्फॉर्म किया। अच्छा, तो आपकी मम्मी पापा से भी मैं बात करने की कोशिश करूंगा कि उन्हें कैसा लगा बेटी की सफलता पर। सबसे पहले आप ये बताइए कि आपकी जो सफलता है, इस सफलता का राज क्या है? आपने कैसे पढ़ाई की थी?
सफलता का राज तो एक ओपन सीक्रेट है, वो हार्ड वर्क है। और मैंने जो पढ़ाई की थी वो फोकस्ड होकर की थी। मैंने बहुत ही स्ट्रेटेजिक तरीके से पढ़ाई की थी। जैसे मैंने क्वेश्चन पेपर पहले के उठाए, मैंने देखा कौन से सेक्शन से ज़्यादा क्वेश्चंस आ रहे हैं, मैंने उनको उस एरिया में वर्क करने की सबसे ज़्यादा कोशिश की। और मेंस में मैंने बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस की, बहुत ज़्यादा मतलब लिखा जितना हो सकता था, क्योंकि वो एग्ज़ाम होता है कि 3 घंटे में आप कितना अच्छा और कितना बेहतरीन अपने नॉलेज को प्रेजेंट कर सकते हैं। तो इसलिए मैंने प्रैक्टिस की थी। और इंटरव्यू पे वही आप मॉक दीजिए और अपने आप पे कॉन्फिडेंस रखिए। अच्छा, कॉन्फिडेंस, कहते हैं कि कॉन्फिडेंस बहुत बड़ी चीज होती है। क्या आप इसके लिए कहीं कोचिंग भी की थी? जी नहीं, मैंने बीपीएससी के लिए स्पेशली कोई कोचिंग नहीं की थी। वो मैंने खुद ही पीवाईक्यू से मतलब चुन के किया था। जो मेरा एरिया ऑफ स्ट्रेंथ था उस पर वर्क किया था। अच्छा, आप अपनी सफलता का जो श्रेय है वो किन्हें देना चाहें? मैं अपनी सफलता का श्रेय सबसे ज्यादा अपने माता पिता को देना चाहूंगी, अपने भाई बहन को, स्पेशली मेरी दीदी, मेरे मम्मी पापा। वो कॉन्स्टेंटली मुझे सपोर्ट करते रहते थे। जब भी मैं अच्छा नहीं परफॉर्म किया, किसी मॉक टेस्ट में मुझे बुरे मार्क्स भी आ गए तो ठीक है, कोई बात नहीं, अगले वाला देने के लिए उन्होंने मुझे मोटिवेट किया। और मैं भगवान जी को भी बहुत श्रेय देना चाहती हूँ। मतलब माता पिता का बहुत बड़ा श्रेय है, क्योंकि प्रोत्साहन जो है वो बहुत बड़ी चीज होती है। आपकी तरह और भी लोग हैं जो पदाधिकारी बनना चाहते हैं, तो उन्हें आप जो है क्या कहना चाहेंगे? मेरी तरह जो एस्पिरेंट्स हैं, जो अधिकारी बनना चाहते हैं, उनको मैं बस ये कहना चाहूंगी कि आपको अपना जो मोटिव है, जिस वजह से आप अधिकारी बनना चाहते हैं, उस वजह को हमेशा जिंदा रखना है। दैट विल ओनली गिव यू मोटिवेशन। क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि लॉन्ग टाइम हो जाता है, फिर हमें नहीं मिलती है सक्सेस, तो हम सोचते हैं कि कुछ और कर लेते हैं। लेकिन आपको ये हमेशा याद रखना है कि आपको अधिकारी बनना क्यों था। पोएम सुनानी? हाँ बिल्कुल, लीजिए। हेलो एवरीवन, मैंने ये पोएम कल रात ही लिखी है। आई वाज फीलिंग लो, सो इसलिए मैं सुनाना चाहती हूँ बस। जब दर्द हद से ज़्यादा बढ़ चले, जब कोई ना हो दिल की व्यथा सुनाने को, जब लगने लगे कि शायद हार जाना बेहतर है, जब जीवन में दूर दूर तक बस तूफान हो, तब दिल से मुझे पुकारना तुम, इधर उधर नहीं तुम्हारे भीतर ही। मेरी आवाज़ आएगी कि सुन रहा हूँ मैं तेरी हर अनकही बातों को, तकिए के पीछे की सिसकियों को। मगर पार्थ, तुम क्यों डरते हो? तूफानों में सबसे बड़ा तूफान तुम खुद हो। मन को व्यथा से छुड़ाओ तुम और खुद को फिर से पहचानो तुम। उठो पार्थ, यूं हिम्मत ना हारो तुम, यूं हिम्मत ना हारो तुम। बहुत क्रिएटिव हैं जी आप। बहुत बहुत कॉन्ग्रेचुलेशन। आप अच्छा, आपने जो है शिक्षा दीक्षा के बारे में कुछ नहीं बताया। आपने शिक्षा दीक्षा कहाँ से प्राप्त की है, वो एक डिटेल से बता दीजिए। कि जैसे प्राइमरी सेक्शन हुआ या फिर मिडिल या हाई स्कूल, उसके बाद जो है कॉलेज, कैसे कैसे आपने कहाँ से अपने शिक्षा प्राप्त की? मैंने अपनी प्रारंभिक शिक्षा जो है वो SLDV खगड़िया से 10th मैंने कंप्लीट किया था। फिर 12th के लिए मैं बोकारो गई थी, वहाँ मैं द पेंटिकॉस्टल असेंबली स्कूल में पढ़ाई की थी। और ग्रेजुएशन के लिए मैं दिल्ली यूनिवर्सिटी में जानकी देवी मेमोरियल कॉलेज से मैंने अपना ग्रेजुएशन कंप्लीट किया। पोस्ट ग्रेजुएशन के लिए मैंने हिंदू कॉलेज में मैंने वो PG की पढ़ाई की है। आप कहाँ से बिलोंग करती हैं, मतलब आपका घर कहाँ है और आप अभी फिलहाल कहाँ रह रही हैं? आपके माता पिता कहाँ रहते हैं? मैं बाहर कंताही मोहल्ला से बिलोंग करती हूँ। मेरे माता पिता और मैं अभी प्रेजेंटली पटना में रह रहे हैं, लेकिन मैं मूल निवासी बाढ़ की हूँ। बाढ़ जी। और आगे जो है आपका क्या लक्ष्य है? मतलब जैसे ये तो एक पड़ाव है, BPSC परीक्षा पास करके अधिकारी बने और राजस्व अधिकारी बने हैं, बहुत बड़ा पोस्ट आपको मिला है, एक
तरह से। तो आगे क्या लक्ष्य है, इसके बाद आपका लक्ष्य क्या होगा? पर्सनल गोल मेरा है कि मुझे यूपीएससी सीएससी क्रैक करना है। मुझे मतलब इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विसेज में जाना है। और अगर राजस्व पदाधिकारी पे भी मैं कंटिन्यू करती हूँ तो मैं चाहती हूँ कि मैं अपना बेस्ट दूँ इसमें भी। तो आप देख रहे थे निहारिका वत्स, जो पटना जिला के बाढ़ की रहने वाली है और एक मध्यम वर्गीय परिवार से आती है। इनके पिताजी शेखपुरा में कार्य करते हैं, सरकारी पुलिस विभाग में हैं, और माताजी हाउसवाइफ हैं। और इनकी एक बहन है जो डॉक्टर है दिल्ली में। तो इस तरह से संघर्ष करते हुए और सफलता अर्जित करने का कार्य किया है, जिससे घर वाले भी और बाहर जो उनके स्थान के हैं, कहने का मतलब जो उनके स्थानीय जहां घर हुआ वहां के लोग भी काफी गौरवान्वित हैं इनकी सफलता को लेकर के। तो आज के लिए बस इतना ही। नमस्कार।